पिछले बार भी 325 सीट बिना जनता दल यूनाइटेड के भी जीते थे। 4 सीट जीत कर आए, सहयोगी हैं, सहयोगी के तरह रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार एनडीए में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ मुकेश सहनी बीजेपी को सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं। यूपी और बिहार में दोनों जगह उनका कहना है कि बिहार में उनकी पार्टी की हैसियत वही है जो 74 विधायकों वाली बीजेपी की है। इस पर आज बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है कि बिहार एनडीए में जिसको रहना है रहे, जिनको नहीं रहना है वो एनडीए से बाहर चले जाए। 4 दल है, 4 दल मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी से अलग होकर जेडीयू और मुकेश सहनी इंडिविजुअल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रही है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पिछली बार भी 300 से ज़्यादा सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में लाए थे और इस बार भी हम उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाएंगे। और बिहार एनडीए की बात करें तो जिन पार्टियों को बिहार एनडीए में रहना है वो रहे, नहीं तो वो बाहर चले जाए। सीधा सीधा बीजेपी कोटे से मंत्री है, उन्होंने जवाब दे दिया है। जो भी दल इस वक्त बिहार एनडीए में अपनी मांग कर रहे हैं उनको सुनिए बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। क्या चल रहा है, जिस तरीके से आरजेडी के लोग जो हैं कभी जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलने चले जाते हैं, रात के अंधेरे में मुकेश सहनी से मुलाकात होती है, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को अपना भाई और लालूवादी विचारधारा के नेता बताते हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए, जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में कन्फ्यूजन में है कि बिहार में करना क्या है। अरे मेहनत करो, मेहनत तो कर नहीं रही है। ये जोड़ घटाव से सरकार नहीं बनती है, जनता के प्यार से सरकार बनती है। किसी के घर में कोई चला जाए, और सबको हम लोगों ने 2020 के चुनाव में भी देखा है, जिनका जिनका आप लोगों ने नाम लिया है, वो नीतीश कुमार को हराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी उनको जिताने में लगी हुई थी। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी बनाते ही रहेंगे। मंत्री जी थे जो 74 विधायकों वाली बीजेपी की है, उनके साइन से बिहार की सरकार चल रही है। नहीं, हम पूरा सम्मान करते हैं, जो गठबंधन में है उसका सम्मान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी के तौर पर उनको रखे हुए है। 11 सीट हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था। 4 सीट जीत कर आए, सहयोगी हैं, सहयोगी के तरह रहे, कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी के लिए काफी सॉफ्ट हो रहे हैं, कहीं कोई चांसेस तो नहीं है बिहार में? नहीं, हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या करते रहेगी। विरोध में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा, मुकेश सहनी ने विरोध में चुनाव लड़ा, और अब जो ये लोग बातें कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं। देखिए, आप स्पष्ट है, 2019 की लोकसभा के रिजल्ट को भी आपने देखा, 2020 के भी रिजल्ट को देखा है। सबने पूरा प्रयास किया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आपकी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। आपकी सहयोगी पार्टी जदयू भी वहाँ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। गठबंधन पर अभी तक कुछ फाइनल बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन जदयू ने एक तरीके से अल्टीमेटम बीजेपी को दे दिया है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आते हैं, हमें सहयोगी नहीं बनाते, तो हम 51 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरह नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ कमेटी है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो इन कामों को देख रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड भी संपर्क में है, बातें चल रही है। अब देखिए, 3 दिनों का जो उन्होंने समय दिया है तो उस पर विचार किया जा रहा है। लगता है कि जनाधार है जदयू का वहाँ आपको अपने साथ लाने से। देखिए, हम 312 सीट पिछली बार उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के बिना भी जीते थे। कोई सहयोगी बनेगा तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होगा, लेकिन हम पिछले बार भी 325 सीट बिना जनता दल यूनाइटेड के भी जीते थे। इस बार यदि सहयोगी बनेंगे तो अच्छी बात होगी। कुर्मी वोटरों पर जदयू की नज़र है, लगता है कि कुर्मी वोटर नीतीश कुमार नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म पे काम नहीं करती है। वैसे हम सरदार पटेल की स्थापना को पूरी तरह, आपने देखा कि आज़ादी के बाद
सरदार पटेल को पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में स्थापित करने का काम किया। सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए हम जाति धर्म से उठकर हम चीज़ों को स्थापित करते हैं। हम ट्रिपल तलाक कानून भी लाते हैं और हम राम मंदिर भी बनाते हैं।